अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम हुसैन। आज हम बात करेंगे कि आप डीएनए पे इंतकाल विरासत कैसे दर्ज कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी इज़हार राय के लिए कमेंट्स कीजिए। सबसे पहले आपने हमेशा की तरह टोकन लगाना है। टोकन लगाने के बाद फिर आपने सेल की बायोमेट्रिक तस्दीक करवानी है। बायोमेट्रिक तस्दीक कराने के बाद आपने इसको महफूज कर लेना है। जैसे ही महफूज कर लेंगे तो कुछ इस तरह की आपके सामने टैब खुल जाएगी। आपने इंदराज इंतकाल वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने ज़िला व तहसील सेलेक्टेड होगा। इसके बाद आपने मौज़ा या चक नंबर जिसमें आपने विरासत दर्ज करनी है उस चक या मौज़ा को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको महफूज कर लेना है। फिर किस्म इंतकाल वाले ऑप्शन पे आना है। इन ऑप्शन में से आपने विरासत वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। महफूज करने के बाद आपने बजरिया वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पे ज़बानी क्लिक करना है। अगर बाहुकुम अदालत हो तो उस ऑप्शन को क्लिक करके महफूज कर लेना है। महफूज करने के बाद कुछ आपके सामने इस तरह का पैटर्न फिर से ओपन हो जाएगा। आपने इंदराज फ्रीकैन वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। फिर शख्स की तलाश वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। नाम वाली जगह पे आपने मुतवफ़ी या मुतवफ़िया का नाम लिखना है। इसके बाद सरपरस्त का नाम लिख के तलाश वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो मुतवफ़ी या मुतवफ़िया की पूरी डिटेल आपके सामने होगी। आपने पुराने इंदराज वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपने मुतवफ़ी या मुतवफ़िया के वारसान का इंदराज करना है। फिर से शख्स की तलाश वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। नाम वाली जगह पे नाम लिख लेंगे। नाम लिखने के बाद सरपरस्त का नाम लिखना है।
नाम और सरपरस्त का नाम लिखने के बाद तलाश वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही तलाश करेंगे तो उसका नाम आपके सामने आ जाएगा। तलाश करने के बाद आप नया इंदराज वाले ऑप्शन को मुंतखब कर लेंगे। इसके बाद आपने नया शख्स इंदराज करें वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने न्यू टैब ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपने उस शख्स का शनाख्ती कार्ड नंबर लिख लेना है। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद आप नाम लिखेंगे। यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि नाम लिखने के बाद आपने रिश्ता ज़रूर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने सरपरस्त का नाम लिखना है। इसके बाद आपने कौम वाले ऑप्शन में आना है और उसकी कौम को सिलेक्ट करना है। कॉम लिखने के बाद आपने फ़ोन नंबर वाले ऑप्शन में आना है। उसका आपने फ़ोन नंबर लिखना है। फ़ोन नंबर लिखने के बाद आप महफूज कीजिए वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आपने दूसरा वारिस लिखना है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर बेटी शादीशुदा हो तो उसका कैसे इंदराज करते हैं। आप परेशान ना हो, मैं आपको एक एक स्टेप करके आपको अभी इन्फॉर्म करूँगा। शनाख्ती कार्ड वाले ऑप्शन पे आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिख लेना है। इसके बाद आप नाम लिखेंगे। अब रिश्ता वाले ऑप्शन पे जब आप आएंगे तो इसमें आप देखिएगा कि आप ज़ौजा लिखेंगे तो नीचे दो मुख्तलिफ टैबें खुलेंगी। सरपरस्त वाले ऑप्शन पे आपने उनके खामद का नाम लिखना है। इसके बाद रिश्ता दोम वाली जगह पे आपने दुख्तर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आप सरपरस्त दोम में आपने उनके वालिद मोहतरम का नाम लिख देना है। वालिद का नाम लिखने के बाद उनकी कौम मुंतखब कर लेनी है। कॉम मुंतखब करने के बाद उनका फ़ोन नंबर लिख लेना है। ये ऑप्शन फिल करने के बाद आपने महफूज कीजिए वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। वारिस लिखने के बाद आपने मुंतकिली की तफसील मलकियत वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू टैब ओपन हो जाएगी। आपने कीवर्ड नंबर वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही ये टैब खुलेगी तो आपने तरमीम वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ पे हिस्सा मुंतकिला में 1/1 लिख लेना है, फिर महफूज कर लेना है। अब हमने इनका कुल हिस्सा इनके वारसान पे तकसीम करना है जो इनको विरासत में मिला होगा।
रकबा मुंतकिला में आपने उनका रकबा लिख लेना है जो उनको विरासत से मिला होगा। रकबा लिखने के बाद आपने इसको तरमीम वाले ऑप्शन में जाके महफूज कर लेना है। इसी तरह दूसरे वारिस का रकबा लिख लेंगे। रकबा लिखने के बाद हम इसको फिर से महफूज कर लेंगे। फिर इसके बाद इसकी बेटी का रकबा लिख के महफूज करना है। इस तरह से उनका रकबा अपनी ही औलाद पे तकसीम हो गया तो उनको विरासत में हिस्सा मिला होगा। ये सब करने के बाद आप हतमी इंतखाब वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। थोड़ा सा इस टैब को आप स्क्रॉल कर लेंगे। अपने बिल मुबलिग वाले ऑप्शन में आपने जाके इंतकाल की फ़ीस लिख के उसको महफूज कर लेना है। महफूज करने के बाद चालान प्रिंट करें और आगे भेजे वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ आपको इस तरह का ऑप्शन महसूल होगा। आप जो लिखना चाहें इसमें लिख के महफूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।